की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लोबा तू। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज हम सुंदर साथ जी चलेंगे रंग महल की 10वीं चांदनी। रंग महल नौ भौम 10वीं चांदनी की शोभा को समझेंगे। कल हमने करी थी, एक बारी और रिवाइज करेंगे जो रह गई थी शोभा। सबसे पहले हमने देखा था कि रंग महल के मध्य में, जहां नीचे से लेकर यानी कि पहली भौम से लेकर 8वीं 9वीं भौम तक जो सेंटर में क्या आया था हमारा, 9 चौक, जो सब भौमों में आए हैं। तो 10वीं आकाशी पर क्या शोभा आती है, कमर भर ऊंचा चबूतरा, बिल्कुल उसी जगह पर, लेकिन वो क्या है, गोल चबूतरा। गोल चबूतरा आया है। तो जो गोल चबूतरा होता है वो थोड़ा ज्यादा जगह लेता है, ठीक है। उसकी जगह पे ये कमर भर ऊंचा चबूतरा और चारों दिशाओं से सीढ़ियां, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतरी हुई हैं। और जो पानी के स्तून चले आ रहे थे नीचे से, वो ऊपर आके खुल जाते हैं। तो ये क्या, चहबच्चे बन जाते हैं हमारे। इन 6 बच्चों को बनाने के लिए ये इस पर भी कमर भर ऊंचा पहले गोल चबूतरा उठेगा, फिर कठेड़ा बनेगा, तीनों दिशाओं से सीढ़ियां उतरेंगी उस नीचे चांदनी पर, तो वो भी जगह लेंगी। सीढ़ियां उतरनी है तो जगह भी लेनी है ना नीचे की। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आगे हमें समझना है, जहां 28 मंदिर की फुलवारी आई थी वो कैसे कवर करी है वो जगह। गोल चबूतरा थोड़ा ज्यादा जगह लेता है, ठीक है। और आसपास जो पानी के स्तून आ रहे थे, अब उसको बनाने के लिए एक जगह भी तो कवर हुई ना, वो वाली, उसकी सीढ़ियां भी रोस पे उतरेंगी, तो वो जगह ली है। तो हमारी ये शोभा सेंटर में। फिर उसके बाद हमारी जो 28 मंदिर की फुलवारी आती है, वही जगह ले ली है सीढ़ियों ने चारों दिशाओं से, और इसकी रौस। जैसे ये हमारा चौबच्चा बना, इस चौबच्चे के चारों तरफ एक मंदिर की रौस भी आई है, यानी कि परिक्रमा। जब हम इस चौबच्चे के आसपास घूमेंगे एक परिक्रमा, इस परिक्रमा से घूमकर हम इस जगह पे आ सकते हैं। अभी मैं दूसरी दिखाऊंगी नक्शा, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि इसकी जो परिक्रमा है एक मंदिर की, वो इस चौबच्चे के चारों तरफ घूमी है। तो उसने वो जगह भी तो ली है नीचे से उतनी बड़ी, तो ये सब जगह कवर हो जाती है हमारी। जो नीचे 28 मंदिर की फुलवारी आई थी, वो जगह कवर हो जाती है। उसके बाद हमारा शुरू होता है पंचमहल। 28 मंदिर की फुलवारी के बाद क्या शोभा आती है, पंचमहल की। तो पंचमहल पे क्या शोभा आई थी, मेवों के वृक्ष। और उसके बाद आती है गोल हवेलियां। गोल हवेलियों पे क्या शोभा आई है, मल्टी कलर्स की घास, बगीचे। और चौरस हवेलियों पर फूलों के वृक्ष आए हैं, सभी फूलों के वृक्ष। और जहां 2 थंबों की हार 3 गलियां आई हैं, वहां पर हमारे नहर बनेगी। और नहर बनाने के लिए नहर का एक चबूतरा भी बनाना पड़ता है, यानी कि वो 3 मंदिर की चौड़ी नहर की जगह ली है, जिसमें से एक मंदिर में तो पानी आ जाएगा और एक एक मंदिर साइड में पाल की जगह होगी, और उसके बीच में फुलवारी की शोभा भी आएगी।
अभी जब गहराई से समझेंगे उस बात को, बस ये है कि 3 मंदिर की पूरी जगह ली है, उसमें 2 थंबों की हार 3 गलियाँ कितने मंदिर की जगह होती है? 2 थंबों की हार 3 गलियाँ, कितना मंदिर हो जाता है? उतना ही बनता है हिसाब 3 मंदिर की जगह का। तो उतनी चबूतरे के लिए जगह ली है जिसमें हाँ, बेटा आप बता सकते हो, बच्चे ने हाथ ऊँचा किया है। 2 थंबों की हार 3 गलियाँ कितनी जगह लेता है? कितनी-कितनी दूरी पे वो टोटल वही जगह। किन्होंने किया है? वो बिटिया थी हमारी जो बच्चे बोलते हैं, कोई बात नहीं वो दोबारा यहाँ उन्होंने शायद लोअर कर लिया। कोई बात नहीं। वो बता दिया ना मैंने कि 3 मंदिर की जगह कैसे होती है? 2 थंबों की हार 3 गलियाँ, एक-एक मंदिर की दूरी पर ही वो जगह होती है, तो 3 मंदिर का ही वो चबूतरा हो जाता है। चबूतरे में एक मंदिर की तो नहर, आस-पास एक-एक मंदिर की इसमें क्या हो जाती है सॉरी पाल होती है और पाल के बीच में भी पाल को आधा-आधा कर देते हैं तो फुलवारी की जगह होती है। अब ये दूसरा नक्शा भी मैं दिखाऊँगी उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी वो वाली बात। तो ऐसे हमारी नहरें बन जाएँगी 2 तंबू की हर 3 गलियों में और ये शोभा पूरी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, दूसरा नक्शा मैं खोलती हूँ। ये देखो ये बीच में ये चारों दिशाओं से सीढ़ियाँ और ये जो रॉस अभी कह रही थी बीच में चहबच्चा और आसपास रॉस और चांदों के द्वारा सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं तीनों दिशाओं से ये जो चहबच्चा बना है उसमें और बाकी जगह में हमारे पंचमहल में आ जाएंगे मेवों के वृक्ष और गोल हवेलियों में घास के और चौरस पे फूलों के वृक्ष। अब हमें आगे चलना है। आगे क्या शोभा होती है कि हमारे सबसे पहले रंग महल के दरवाजे से जब एंटर करते हैं तो वहां क्या आती है एक 6000 मंदिरों की हार। अब ऊपर चांदनी पे उस जगह पे क्या शोभा आई है कि हमारी 6000 दहलाने बनी हुई हैं। ये जो मंदिरों की हार नीचे आई थी उस जगह पे 6000 दहलानों का वर्णन आया है। अब वो दहलाने बनी कैसी हैं इसकी शोभा को हम समझते हैं। उसकी शोभा समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक मंदिर की हार के बाद क्या शोभा आती है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। सबसे पहले किनार पर जहां धाम दरवाजा है, इसके दाएं-बाएं क्या शोभा है? 6000 मंदिरों की एक हार। फिर उसके बाद क्या शोभा आती है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो अब ऊपर शोभा क्या अलग हुई है कि वहां पे एक गली को साथ लिया है, उसमें यहाँ से कमर भर ऊंचा चबूतरा पूरा एक गली साथ में लेके पूरा उठा दिया। तो नौवीं भौम में क्या शोभा आई थी? एक सुंदर साथ को यदि याद है तो कंपैरिजन हो जाएगा। नौवीं भौम में कैसे चबूतरा उठा था? 10वीं में तो एक गली को साथ लिया है और साथ में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाया। तो नौवीं भौम में कैसे चबूतरा उठा था? याद करो। नौवीं भौम में कमर भर ऊंचा चबूतरा कहाँ से उठाया था? रेणु जी, आप बोलिए। यस। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो सिर्फ मंदिरों का उठाया था, ये जो इसमें गली ऐड करी है उसमें गली ऐड नहीं की थी। हाँ जी, बिल्कुल सही। कि वहां इस मंदिर से ही ये चबूतरा उठाया था क्योंकि हम जैसे-जैसे अंतर करते जाएंगे ना कि 9वीं में वहां से चबूतरा उठाया और 10वीं में क्या है अब एक गली और ऐड कर ली यानी कि नीचे जहां पे गली आई थी तो वो चबूतरा यहां से लेकर अब पूरा यहां तक कमर भर ऊंचा
चांदनी पर उठ गया। अब हमने ये जो चांदों के द्वारा ऊपर चढ़ना है, तो ये चांदे कैसे आए हैं यहाँ पे? ये 201 चांदों का वर्णन आया है। वो कैसे? हर हांस के मध्य में एक-एक चांदा उतरेगा। पूरी 201 चांदे, यानी कि ये नहीं कि हर एक मंदिर के आगे से चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। लेकिन नौवीं भवन में क्या होता था? नौवीं भवन में क्या शोभा थी? हर एक मंदिर के आगे से चांदे के द्वारा सीढ़ियां पहली गली में उतरी थी। लेकिन 10वीं चांदनी पे क्या शोभा आई है कि हमारी एक गली साथ में ली, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठाया, और दूसरी गली में हर एक हांस में, हर एक हांस के मध्य में चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरी हैं। अब उस हांस में कितने मंदिर आए हैं? सुंदर साथ बताओ, एक हांस में कितने मंदिर आते हैं? रंग महल के एक हांस में कितने मंदिर आते हैं? मधु भाभी, ये नई चीज हमें पता चली अभी थोड़ी देर पहले। आपका चेहरा देख रही हूँ मैं। सीमा चौहान जी, म्यूट कीजिए। एक हांस में कितने मंदिर आते हैं? ज्योति पटेल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योति जी। एक हाथ में 30 मंदिर। एक हांस में 30 मंदिर, 30 रंग महल मंदिर। के एक हांस में 30 मंदिर। हमें उसी हिसाब से समझना है कि हमारे कितने हांस आए हैं? 201 201। हांस। ठीक है। 30 मंदिर के सामने एक चांदा उतरेगा। 201 चांदे उतरेंगे दूसरी गली में। नौवीं भवन में क्या होता था? हर मंदिर के सामने चांदों के द्वारा सीढ़ियां उतरती थी। हमारी ये गली ले ली तो 201 चांदे। अब हम देखते हैं आगे के 10 हांस, जो हमारा 10 मंदिर का एक हांस था, उसके सामने सिंगल चांदा, एक चांदा उतरेगा सिर्फ। वो बहुत बड़ा होगा, उसमें है 2 मंदिर का लंबा और 33 हाथ का, सॉरी मैं देख रही हूँ, 2 मंदिर का, एक सेकेंड मुझे पढ़ना है। ये है 2 मंदिर का चबूतरा, 3 मंदिर का, एक सेकेंड, हाँ, 2 मंदिर का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा, यानी कि ये चांदा कितना बड़ा है? ये 2 मंदिर का लंबा, ऐसे बड़ा चांदा, और 33 हाथ का चौड़ा, ये चांदा बन गया। और चांदों के द्वारा 3-3 सीढ़ियां इस गली में उतरी हैं। दूसरी गली, पहली गली तो साथ में ही ले ली, दूसरी गली में चांदा उतर गया। अब बाकी जगह हमारी कितनी बची? बाकी कितनी बचेगी? मधु भाभी को एक बारी आप अनम्यूट करो। ये एक गली ले ली, बाकी हमारी जगह कितनी बची? एक गली हमने ली, बाकी क्या क्या बचेगा? प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मधु एक भाभी, गली और बच जाए, एक गली हाँ, और बचेगी ना? 2 थंबों की एक ग... हार, 3 गलियां, हाँ हाँ, दूसरी में हाँ, उतर गई तो एक गली सीढ़ियां उतर और गई। बची। हम्म। एक गली और बचेगी, हाँ और जी। क्या बचा हमारा? एक मंदिर की हार। एक मंदिरों की हार और आएगी आगे। हाँ, और फिर उसके आगे 2 थंबों की फिर हार। 2 थंबों की हार, 3 गलियां। बिल्कुल। 2 थंबों की हार 3 गलियों में तो हमारा, हमने पहले ही बताया क्या है, नहरें बनी हुई हैं। तो बाकी जो 3 मंदिर बचे, यानी कि एक गली और एक मंदिर की हार, 2 मंदिर जो बचे, 2 मंदिर की जो जगह बची, उसमें क्या होगा? हमारा जो नहर का जो चबूतरा है वो 3 मंदिर का है, तो वो कंप्लीट हो जाती है पूरी जगह। नहर का जो चबूतरा है वो 3 मंदिर का है, तो पूरी जगह एकदम हिसाब बराबर है। सब यदि उसी हिसाब से पढ़ेंगे तो कवर हो जाती है पूरी जगह। दूसरी गली में ये, और फिर नहर का जो चबूतरा होगा वो 3 मंदिर का चौड़ा है। तो सब सुंदर साथ इजी वे में ये समझेंगे
कि हमने एक गली ली, दूसरी गली में हर एक हांस में एक-एक सीढ़ी चांदों के द्वारा उतरेगी और ये जो बड़ी हांस यानी कि जो 10 मंदिर का एक हांस है उसके सामने सिर्फ एक सीढ़ी उतरेगी, ये दूसरी गली में। अब हम चलते हैं इस दहलान को समझते हैं। मैं नीचे से आ रही हूँ, चांदनी से 9वीं भौम 10वीं नीचे से पहली रसोई की हवेली में सीढ़ियों के मंदिर से ऊपर आ रही हूँ। अब उसकी शोभा को हम समझते हैं सबसे पहले कि नीचे से आ रही हूँ तो कहाँ हमारी सीढ़ियां खुलनी है। सब सुंदर साथ को ये नक्शा पता है काहे का है? इस नक्शे को गौर से देखो, ये कहाँ का नक्शा है? अच्छे से देखो और बताओ ये कहाँ का नक्शा है? ये कहाँ का है नक्शा? सुलभ शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चौथी भौम जो निरत्त की हवेली है उसका है जी। अच्छे से देखो और अच्छा ज़ूम करके देखो। आपको आता है, अच्छे से देखो। सॉरी मुझे तो वही लग रहा है जी। क्यों ये साइड में क्या दिख रहा है आपको? ये काला-काला क्या दिख रहा है? देखो ब्लैक रंग का। और वो पहली चौरस हवेली है जी। हाँ, मुझे पता था आपको आता है। पहली चौरस हवेली। ये देखो श्याम रंग का मंदिर और ये श्वेत रंग का मंदिर और बीच में क्या है? वाला मंदिर। सीढ़ियाँ वाला मंदिर, ठीक है? ये हमारा पहली चौरस हवेली। अब यहाँ से सीढ़ियों से मुझे 10वीं चांदनी पे जाना है, तो उसकी सीढ़ियाँ कैसे खुलनी है, उस शोभा को समझना है। अब सब सुंदर साथ बताएंगे कि जो चौरस हवेली है उसके ऊपर क्या शोभा आई है। अभी मैंने बताया कि चांदनी पे कौन से वृक्ष आए हैं उस पे। पहली जो चौरस हवेलियों के ऊपर कौन से वृक्ष आते हैं? पंचमहल पर तो हमारे मेवों के आ गए और चौरस हवेली पे क्या शोभा आएगी? फूल और पत्तियों के फूलों फूलों के वृक्ष आए हैं। बिल्कुल फूल और ठीक। पत्तियों के हाँ जी। प्रणाम जी। अब प्रणाम जी दीदी। उसमें अब क्या शोभा है कि कैसे सीढ़ियां आई हैं, तो ये महाराज जी की वृत्त में मैं पढ़ रही थी। जो यहाँ फूलों के बगीचे हैं उसमें से 4 पेड़ों की जगह पे 4 थंब लगा दिए गए, एक भूम के ऊंचे, और उसमें से ऐसे गोल सीढ़ी बीच में से नीचे से आ रही है, वही लिफ्ट उस बगीचे के अंदर से उन पेड़ों की जगह 4 थंब लगा के वो गोल सीढ़ियां ऊपर बना दी और उस पे छत आ गई। यानी कि उस छत पे भी हम जा सकते हैं गोल सीढ़ियों से जो 4 थंब लगेंगे, और यहाँ नीचे से ही लिफ्ट आ रही है उन पेड़ों की जगह से। तो ये महाराज जी की उसमें आज वृत्त में ये पड़ा था। तो ये शोभा इस तरह से आई है। अब हम यहाँ से नीचे से आ रहे हैं, पहली रसोई की हवेली से लिफ्ट में चांदनी पर आ गए। अब चांदनियों से अब हमने आना है दहलान में, ऊपर दहलान में आना है। तो वो इस तरह से, यहाँ मान लो ये बगीचे की हमारी चौरस हवेली के बगीचे में सीढ़ी खुली, तो हम सीढ़ियों से आ गए इन दहलानों में। अपना किसी भी दिशा से आ जाओ, इधर दहलान में आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सब जगह दहलान है पूरा घेर के। 6000 जो हमारी दहलाने आई हैं 6000 मंदिर की जगह पे, उसका वर्णन कैसे आया है वो समझते हम कि दहलान कैसे बनी हुई है। ये देखो ये एक मंदिर है। अब एक मंदिर की दहलान बनाने के लिए क्या किया, यहाँ पे 4 थंब लगाए, 1 2 3 और ये 4। पूर्व की दिशा में 4 थंब, पश्चिम की दिशा में 4 थंब और बीच में एक साझा हो गया, होते इधर से गिनोगे तो भी 4।
यानी कि 4 थंब इधर 4 इधर, तो बीच वाला 2 हो जाते हैं, तो गिनती में 4 ही आते हैं। 4-4 थंब चारों दिशाओं में हैं, तो इनमें मेहराब कितनी बनेंगी? 3 मेहराब। इधर भी 3 मेहराब, ये भी 3 मेहराब, 3 मेहराब इधर, 3 इधर। अब क्या किया? बीच वाली मेहराब में दीवार लगा दी, यानी कि उसको बंद कर दिया उस मेहराब को, और 2 खुली मेहराब। अभी उसका बहुत अच्छा सा डायग्राम जो है हमारा, वो मॉडल बना हुआ है, वो दिखाएंगे। बीच में दीवार और आसपास खुली जगह, यानी कि उन थंबों के बीच में से, जैसे यहाँ से 3 सीढ़ियां हम ऊपर चढ़ेंगे, जो पूरे 30 मंदिर की ढलानों में जाने के लिए चांदों के द्वारा ऊपर आएंगे, तो हमारे को 2 रास्ते खुले नजर आएंगे और सामने से ये ढलान नजर आएगी। तो जो कैसी दिखेगी उसको देखते हैं। कैसी दिखेगी? इस तरह से नजर आएगी ये ढलान। जैसे ये एक मंदिर है, सामने की बता रही हूँ, पूरब की, ऐसे पीछे भी है और बीच में भी। ये देखो, एक थंब, 2 थंब, 3 और ये 4 मेहराबें कितनी बनी? 1, 2 और 3। बीच में लग गई दीवार, तो सामने से 2 रास्ते खुले हैं इस तरह से। तो ये ढलान बन जाएगी हमारी। हम जैसे इधर से आ रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें 2 रास्ते, बीच में दीवार नजर आ रही है, इधर से 2 रास्ते इधर से निकल रहे हैं। और यदि हम बीच में से आ रहे हैं, तो भी हमें 2 रास्ते और बीच में दीवार। उसके लिए मैं एक मॉडल दिखा रही हूँ, वो सुंदर साथ देखेंगे। ये सुंदर साथ की सेवा समझाने के लिए। ये देखो, 1 थंब, 2, 3 और 4, बीच में दीवार बन गई। रास्ता कितना है? ये मान लो एक मंदिर है, एक मंदिर की ढलान, 6000 ढलानें आई है ना, तो उसकी ढलान कैसे बनी? इस तरह से। बीच में से रास्ता हमें देखो उधर से उधर भी जाता नजर आ रहा है, इस तरह से। ऊपर से देखो, साइडों से भी और सामने से भी वही 2 रास्ते नजर आ रहे हैं। ये तो ये ढलान की शोभा। सबको ये व्हाट्सएप कर देंगे हम, तो सुंदर साथ अच्छे से देख लेंगे घर में। अब ये 6000 मंदिरों की जगह 6000 ढलानें ये बन गई। अब आगे का जो चबूतरा है वो सेम वैसे ही बड़ा हुआ, क्योंकि 9वीं भौम पे ऊपर छत आ जाएगी, तो ये भी 100 हाथ का, यानी कि एक मंदिर का पूरा लंबा चबूतरा। लेकिन इसके किनार पर जो 9वीं भौम पे क्या शोभा आई थी, एक सुंदर साथ बताएंगे। 9वीं भौम के यहाँ किनार पे क्या शोभा आई थी? इस किनार पे 9वीं भौम की छज्जे की किनार पर क्या शोभा आई थी? ये वाली किनार पे। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। यहाँ पे थंबों की हार आई थी कितने थंब आए हैं किनार पे। 2 किनार थंबों पर? की हार आएगी। हाँ जी। 2 थंबों की? एक कैसे? एक तो जहाँ कठेड़ा आएगा वहां आएगी, और 2 एक जहाँ कैसे देलान हुई? है वो। हाँ जी। ये ढलान तो हमारी मंदिर की ढलान बन गई, उसके बाद कौन से थंब आएंगे यहाँ पे? यहाँ पे 2 जो थंब। कठेड़ा आएगा, हाँ हाँ, ये जी, वहां पे कठेड़ा थंबों बना। की हार आएगी। हाँ जी। कठेड़े के साथ लग के बीच में कुछ आएगा ना? 2 थंबों कठेड़े के की। साथ लग हाँ, के। मैं सिर्फ इस कठेड़े की बात कर रही हूँ, वहां पे थंब आई है सिर्फ इस कठेड़े पे, हाँ हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, आगे कठेड़े के तो, साथ। हाँ कठेड़े के साथ, ठीक है बिल्कुल। कठेड़े जी। पे थंब लगे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारे कठेड़े पे थंब नहीं है, सिर्फ रेलिंग है। ये इसकी शोभा को दूसरे नक्शे से और अच्छे से समझते हैं कि क्या शोभा है। ये हमारी 9वीं भौम,
ये किनार पे कठेड़े के साथ थम लगे हुए ना, लेकिन 10वीं में क्या है, सिर्फ कठेड़ा, ये कठेड़ा। एक और नक्शा देखना है अभी, जो बिल्कुल राइट एकदम अच्छे से समझ आए वो नक्शा। ये 9वीं भौम, इस पे थंब लगे हैं किनार पे, और 10वीं पे क्या है, ये देखो हमारी एक हांस की ढलाने, 30 मंदिर है, मान लो ये वाले 30 मंदिर, उसके बाद गुर्जों की शोभा। अब यहाँ पे ये देखो 2 रास्ते, ये एक मंदिर की ढलान ये रही, 2 रास्ते नजर आ रहे हैं और बीच में ये अक्सी दीवार। अब इन 2 रास्तों से जब हम बाहर आएंगे तो हमें क्या दिखेगा, सुंदर हमारी रौंस नजर आ रही है। ऊपर चढ़ते वक्त भी एक मंदिर की रौंस और इधर भी एक मंदिर की रौंस। उधर भी हम चढ़े थे तो एक गली ले ली थी, तो एक मंदिर की रौंस। इधर बाहर आए हैं तो ये भी छत हमारी उसके 9वीं भौम की छत ही तो है ये ऊपर, ये भी हमारी रौंस बाहर। अब किनार पे सुंदर कठेड़ा लग जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 9वीं भौम की दूरदर्शिका में ही बाहर हमारे थंब आए हैं, ये वाली जगह पे। ये फर्क है 10वीं चांदनी की बाहर वाली शोभा और 9वीं की ये शोभा। अब चलते हैं हम इसकी 11वीं चांदनी, यहाँ पे। अभी पहले इस हांस की शोभा भी पहले समझते हैं कि सामने वाले हांस की क्या शोभा आई है। ये शोभा हमने समझ में आ गई, मंदिरों की ढलान। अब सामने क्या है, इधर जो 10 मंदिर का एक हांस है, उसमें भी सेम वैसे ही यहीं से सीढ़ी ऊपर चढ़ी है। 10 मंदिर के सामने एक ही बड़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ेगी, तो यहाँ पे एक तो थंबों की हारें आ जाएंगी। कोई अब ऐसी वाली ढलान नहीं, यहाँ सिर्फ एक थंबों की हार, 2 थंबों की हार, और ये तीसरी और चौथी तो सामने से ये आ ही रही है। यानी कि यहाँ नीचे हमारे क्या थे, मंदिर आते हैं पहली भौम में, दूसरी भौम में, तो इसकी जगह क्या हो जाएंगे, यहाँ भी थंबों की हार, दूसरी थंबों की हार, तीसरी थंबों की हार, चौथी तो नीचे से आ ही रही है। अब ये जो गली ली है, गली में क्या हो जाएंगे, ये 10 थंब इधर, 10 थंब इधर और 10 थंब इधर। सामने वाले 10 थंब तो आ ही रहे हैं इधर से। ये जगह मंदिरों की 2 थंबों की हार हो गई, एक ये एक्स्ट्रा गली वाले थंब हो गए, और ये नीचे से ही आ रही है, तो टोटल कितनी होगी, 4 थंबों की हार ये सामने से आ गई। सामने वाले हिस्से में गुर्ज अपनी जगह पे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर, और ये सामने वाली जगह पूरी जगह, इधर भी रौंस हमारी, आगे भी रौंस, सामने कठेड़ा, और ये सामने से हमें कैसे दिखेगा उसको देखते हैं, कैसी शोभा नजर आएगी। इस तरह से नजर आएगी ये शोभा। एक दूसरा नक्शा भी अच्छे से है, ये देखो, ये चांदनी के मध्य का दृश्य। अब मैं अंदर इस चबूतरे पे खड़े होके उधर की शोभा देख रही हूँ। देखो 4 थंब दिख रहे हैं हमें, पहली हार, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 थंबों की हार दिख रही है पूरी, और वही कलर के जो सामने से आए थे, नीलवी, पांच, पुखराज और मानिक और हीरा। ये पूरी 4 थंबों की हार सामने से। अब चलते हम इसके ऊपर चांदनी पे, कितनी हमारी आई है यहाँ पे, 6000 मंदिर।
ये अब हम चांदनी की शोभा को समझते हैं। इस चांदनी पे जाना कैसे है? जो हमारे यहाँ पे थंब आए थे इस जगह पे, इन थंबों में सीढ़ियां हैं अंदर ही अंदर। इन सीढ़ियों से हम चांदनी पे पहुंच सकते हैं। ये 11वीं चांदनी, ये है 10वीं चांदनी, ये है 11वीं चांदनी। अब इस पे हमारी कितनी ढलान थी? 6000 मंदिर की ढलान। तो 6000 मंदिरों में एक एक मंदिर की ढलान पर दो दो गुमटियां, एक एक मंदिर पर दो दो गुमटियों की शोभा आई है। और क्लोजअप देखते हैं। ये देखो, एक एक पे ये वाली शोभा, ये सही है। एक एक मंदिर की ढलान पर दो दो, तो टोटल कितनी है हमारी? 12,000 गुमटियां। इस पे ध्वज, पताका, कलश, ये छोटी गुमटियां। और जो हमारे गुर्ज आए हैं, गुर्जों के ऊपर बड़ी गुमटियां। उसमें क्या किया? 4 थंब लगा के ऊपर बड़ी गुमटियों की शोभा गुर्जों के ऊपर। और 6000 मंदिरों के ऊपर 12,000 ये गुम्मट, कलश। और एक किरण दीदी और आप बताते थे क्या? कंगूरे, हाँ जी, कंगूरे वो कहाँ पे आए थे? यहाँ दिखाई नहीं दे, वैसे ही मिनट कॉर्नर रुको, साइड पे लगे हुए हैं ना। एक मिनट, वो वो उस जो दूसरी मॉडल है में ना, है। मेरे को लगता है मॉडल में उसने बनाए हैं। नहीं वो जो धाम सुषमा वाला उसमें है। वो खोलती हूँ मैं। ये तो नहीं है दीदी? नहीं ये तो कांगरी है। कांगरी, ठीक है, मैं उदाहरण शिशु वाला खोलती हूँ। वो नक्शा, उसमें कंगूरे है ना। हम्म, इतना क्लियर नहीं था इसमें दीदी, है थोड़ा बहुत देखे थे। ब्लड है दीदी, वो हम्म, अच्छे से नहीं है नहीं क्लियर। दिखाई दे रहे। एक सेकेंड, इसमें देखते हैं। वो जो वैसे हाथ का बना होता है ना, उसमें थे बने हुए शायद। ओके, कोई बात नहीं, वो हम दिखा देंगे सुंदर साथ को हाँ नेक्स्ट हाँ वाले में, कोई बात नहीं, है ना। हाँ। हाँ, हम्म, मेन कलश, कंगूरे, ध्वज, पताका, ये सब आए हैं शोभा। हाँ, वो सुंदर साथ जी नेक्स्ट टाइम मैं वो ढूंढ के रखूंगी वो नक्शा। और ये सामने वाली जगह पे, यहाँ पे कितनी गुमटियां आई हैं किरण दीदी सामने? 20 हमारे 20। 20 गुमटियां। हाँ तो थंब कितने आए थे? हाँ, 20, 10 मंदिर का जो है उस पे हाँ, 20। हाँ, 10 एक एक, आगे 10 पीछे है ये छोटी वाली ऐसे। गुमटियां, हाँ 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 जी, 20 गुमटियां यहाँ पे। 20 कंगूरे भी आए हैं। हाँ पर गुमटियां हाँ, भी 20 आई हैं। हाँ 20 सॉरी, हाँ क्योंकि जी, 20 मंदिर की, 10 मंदिर की जगह है तो एक मंदिर पे 2 हैं, तो तो 20 हो 20 हो जाएंगे। गए। तो और ये 4 बड़ी, ये वाली किनार पे 4 बड़े गुमटियां, ध्वज, पताका, कलश, इस तरह से ये घेर के जो ये शोभा आई है, ये 11वीं चांदनी की शोभा। इस चीज को हम फिर से रिवाइज करेंगे। कोई बात नहीं, जब दोबारा क्लास शुरू होगी 10वीं चांदनी एक अच्छे से दोबारा से करेंगे। पर एक बारी ये शोभा कंप्लीट होती है। हमारे साथ अभी पम्मी जी हैं, तो वो हमें यहाँ की शोभा में और अच्छे से डुबोएंगी। पम्मी जी को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी पम्मी, आप अनम्यूट कीजिए। जी जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक्चुअली मुझे तो कुछ खास आता नहीं है, आपको पर नहीं आता ना, हम भी नितिन ने सुनेंगे पहले अब। भी बोला था। हाँ जी, जी, अभी जो 10वीं चांदनी की सचनी की शोभा हम देख रहे थे। अ, सोनू दीदी मुझे को होस्टिंग दीजिए ना 1 मिनट। हाँ, को होस्ट हाँ दिया होगा मेरे क्या। हाँ जी। को होस्टिंग, हाँ को हो नहीं दिया हुआ। कोई बात नहीं, अभी करते हैं। हाँ
हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू। अभी जो हम 10वीं आकाशीय की शोभा देख रहे थे, उस सुख के बारे में तो वो तो बस अवर्णनीय है उसका सुख तो। परम धाम में हम नज़दीकी परिक्रमा या जो भी परिक्रमा में जाते हैं, दूर की परिक्रमा में 9 बजे हम धाम में वापस आ जाते हैं। लेकिन ये हमारा एक वो स्थान है, जहाँ हम 12 बजे तक धनी के साथ अपार लीला में मग्न रहते हैं। यही जैसे हमारी रंग परवाली का सुख हमें यही मिलता है, ऐसी ये शोभा है। अभी जो गुमटी की शोभा देख रहे थे, तो हम कब आते हैं इस चांदनी पर, तो पूनम की मध्य रात को। गुमटी सामने है और सामने आकाश में नूरमयी चांद खिला हुआ है। ये चांद है ना, वो हमेशा हमारे प्रेम की गवाही देने वाला गवाह है ये। हमारी हर लीला में, इस संसार की लीला देखे या धाम की लीला देखे, व्रज रास की लीला देखे तो रास में भी यही पूर्णमासी का चांद हमारे इश्क में वो भी डूबा हुआ था, वो हमारा गवाह था। और अब की लीला में, ये लीला को हम बीच का चांद कहते हैं, वो भी चांद से जोड़ा है धनी ने। देवचंद्र जी की लीला को हम पूर्णमासी का चांद कहते हैं। तो ये जो चांद की शोभा है ना, वो इतनी मीठी है ना, इस चांदनी की शोभा, और उसमें ये चांद का जो नूर बिखरता है हमारे ऊपर। धनी तो इस लीला में हमसे तो रिझते हैं, हम धनी से रिझते हैं, पर ये चांद हम सबको रिझाता है उस समय। ऐसी इसकी ये शोभा है। तो अभी जो चर्चनी चल रही थी, तो पहले बस उसी चर्चनी के 2 मिनट पहले थोड़ा मोटा-मोटा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी 1 से 9 भूम में बनी शोभा। नीचे जो बना हुआ है, जो हमारी 9 भूम की शोभा है, उसके ऊपर चांदनी में हमारी आकाशी है, 10वीं भूम जिसे कहते हैं। वो बहुत ही सुंदर खुली शोभा बनी हुई है, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। आसमान को जरा-सी नज़र उठाई और आसमान जैसे हमारे गले लगने को आ रहा है। और चांदनी पे आई नहरें जो है, उस पानी में भी, उस जल के अंदर भी वो सारा आसमान, वो सारा जो चाँद का नूर है, वो उस नहर में हमें दिखता है। नीचे की भूमि में जो सबसे मध्य में 9 चौक बने हैं, उन 9 चौक में बिल्कुल सीधे लाइन में ऊपर चांदनी में 200 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा बना है। ये 200 हाथ का चबूतरा बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है। हम जो भी चारों कोनों में, चारों दिशा में जो हम शोभा देखते हैं 4.5 लाख कोस की दूरी पर, मध्य के सेंटर से वहां तक हम 4.5 लाख कोस गिनती करते हैं। जैसे पुखराज की तरफ गिने, पश्चिम की चौगान की तरफ गिने, या इस तरफ माणिक या उस तरफ गिने, और इस तरफ अक्षरधाम पर पूर्व की तरफ। तो वो जो सेंटर हम गिनते हैं ना, तो वो जो 9 चौक है, उस 9 चौक के सेंटर से गिना जाता है। इसी 9 चौक के ऊपर बिल्कुल मध्य में ये 200 हाथ का चबूतरा बना है, और चारों कोनों में चहबच्चे की बहुत ही सुंदर शोभा दिखाई देती है। चौक के फीते कठेड़ा बना हुआ है। सुंदर सिंहासन कुर्सियाँ आई है, जो हर पल हमसे बातें करती है। हमें आह्वान करती है कि मेरी रूह आओ और मुझ पे विराजमान हो। और नीचे की भूमि में जो पंचमहल आए हैं, उन पंचमहलों की जगह में सीधी लाइन में ऊपर चांदनी पर फलदार वृक्ष आए हैं। फलों के इतने सुंदर बगीचे हैं,
कि वो हमें ऐसे मंत्रमुग्ध कर देता है ना कि वहां से एक पल भी हमारी नजर ना हिटे, कहीं और हमारी नजर को जाने ही ना दे। कैमरा ऑन करो। उन फलों की जो मिठास है, मधुरता है ना, उससे भी मधुर उनकी आवाज है जो हमें उनकी तरफ खींचती जाती है। मम्मी जी आप कैमरा ऑन हर करेंगे? छोटा बड़ा हर पौधा, हाँ 1 मिनट, हाँ थोड़ा ब्लैक आ रहा है। हर कैमरा छोटा बड़ा जो भी, हाँ एक मिनट, हर फलदार वृक्ष, उसमें जो रस है ना, वो उनकी बोली में भी, जो हमें खींचते हैं उनकी बोली में भी नजर आता है। और नीचे जो गोल हवेली आई है, तो गोल हवेली के ऊपर दुब दुलीचे है, घास की शोभा है, वो भी अनंत रंगों में बिछी हुई है। कौन से रंग का वर्णन करे और कौन से रंग को छोड़ दे यही नहीं पता चलता। जो पश्चिम की तरफ शोभा बनी हुई, उस पश्चिम की तरफ भी ये घास दुब दुलीचे आए हुए हैं। वो मानो पूरा पश्चिम की तरफ जो शोभा बनी है, वो सारी की सारी मानो चांदनी चांदनी पर बिछ गई है हमारे लिए। ये पूरी शोभा जो गोल हवेलियां नीचे आई है उस पर बनी है, तो उसी के नीचे जो हमारे चौरस हवेलियां है, उसमें सीधी लाइन में ऊपर चांदनी में फूलों के बगीचे हैं, अनंत फूल बिछे हैं, जितने कभी भी हमने यहाँ कहीं भी न देखे हो। इतने अनगिनत फूल वहां लहराते हैं अपनी पत्तियों के साथ। पूरा जन्नी फूलों का सागर लहरा रहा है। और नीचे की भूमि में जो हवेलियां है, जो बीच में गलियां बनी हुई है, उन गलियों की शोभा में ऊपर की चांदनी में बगीचों की नहरें बनी हुई है। जहाँ खंभ है और उनके बीच में जो भी गलियां है, तो उस हर गली के बीच में नहर बनी हुई है ऊपर चांदनी की शोभा में। और उनकी चारों कोनों की जो जगह है, उनमें चहबच्चों की शोभा बनी हुई है। और नीचे जो 6000 मंदिरों की हार है, उसके ऊपर चांदनी में दहलान, घुमटिया, ऊपर कलश, कंगूरे, ध्वजा, पताके, उसमें छोटी छोटी घुंघरियां लगी हुई है। वो घुंघरियां तो इतनी मधुर आवाज करती है उस हवा में, जो हमें जैसे पागल बनाती है। उसी में हम गल जाते हैं। पूनम की इस हसीन रात में जब हम धनी का हाथ थामे इस चांदनी में आते हैं, कौन कोमल है? धनी का हाथ थामा है वो इतना मुलायम और कोमल है, या जो शोभा देख रहे हैं और उसमें जो कोमलता झलक रही है वो कोमल है? दोनों अरस परस, और हर सुख सरस ही सरस है यहाँ। हम हमेशा परमधाम में खो जाते हैं, फिर यहाँ की कोई बात हमें याद नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर होते हैं तो हमें परमधाम याद आता है, परमधाम की हर बात याद आती है। तो यहाँ के भी जर्रे जर्रे में हमें वही धाम का सुख मिलता है। यहाँ भी पूनम की रात होती है, तो जब भी चांद को मैं निहारती हूँ, तो बस वही चांदनी उसमें नजर आती है। वही धाम का सुख उसी में हमें डुबाते जाता है। वो धनी का मुख उस चांद में नजर आता है। वो चांद की जो रोशनी है, वो सारे अंधेरे को चीर देती है और हर तरफ रोशनी बिखेर देती है। उस रोशनी की जो अपार शोभा बन रही है,
उसी रोशनी के माध्यम से मेरे कदम हर पल धनी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। और उस चांदनी रात में जो हवा लहरा रही है, तो उस हवा का जो सुख है और उसमें जो सुगंध बह रही है, तो मैं लंबी सांस लेते हुए उस महक को अपने दिल में समाती जाती हूँ। अभी तो बस चांद का और इस हवा का सुख लिया है। आंखें भी जैसे मूंदना भूल रही है। मेरी आत्म उसी चांदनी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे ही मैंने 10वीं चांदनी को छुआ, अपना हाथ उसकी हर एक शोभा पे फेरा, तो मेरे नस नस में मानो इश्क भरने लगा। आत्म की रग रग रोम रोम में तो इश्क ही इश्क भरा है, पर मानो वो इश्क अब उफान ले रहा है। चांद मेरा 16 श्रृंगार को और सुंदर बना रही है ये चांदनी रात, जो मुझे और नजदीक खींचे ही जा रही है। धनी भी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं इन अदाओं को देखकर। ऐसा लग रहा है कि इस चांदनी का सुख आज से पहले मैंने इस तरह से कभी जाना ही नहीं और लिया ही नहीं। वो सुख मुझे अब मिल रहा है। मैं हर फूल में धनी के दिल को धड़कता हुआ देख रही हूँ। हर फूल की आवाज में मुझे धनी की आवाज सुनाई दे रही है। मैं सारी शोभा को देखते देखते धनी के नजदीक जा रही हूँ। जितना मैं धनी के नजदीक जा रही तो धनी जैसे दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ रहे हैं। जो घुमटियां बनी है, उस घुमटियों के पीछे, उस थंब के पीछे जैसे जाके धनी छुप गए हैं। मुझे आवाज दे रहे हैं कि आओ पकड़ो मुझे। मैं भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। थंब की एक तरफ में और एक तरफ धनी खड़े हैं। हमारे दोनों के बीच में थंब खड़ा है, लेकिन थंब की शोभा और थंब का प्यार भी इतना पारदर्शक है कि आमने सामने खड़े फिर भी एक दूसरे को नजर से नजर मिला के देख रहे हैं। थंब भी हमारे इस खेल को देख के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। जैसे थंब में और धनी की शोभा में मैं डूब रही हूँ। अभी तो पूनम की शोभा की शुरुआत हो रही है। चांद धीरे धीरे और ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है। आसमान में मध्य में आ रहा है और उस चांद का नूर पूरी चांदनी में फैल गया है। एक और हसीन चांद है और एक तरफ गुलाबी ठंडी और सामने धनी। बात ही क्या इस शोभा की और इस सुख की। जैसे जैसे हवा बह रही है, उसके संग पिया भी मेरे पास आ रहे हैं और मैं पिया के पास आ रही हूँ। दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। जहाँ मैं अपना हाथ आगे बढ़ा रही हूँ, तो धनी भी अपना हाथ
मुझे थामने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और बस हाथ पकड़ा और फिर कैसी दूरी, धनी ने गले लगा लिया। कंठ सो कंठ लगाइए। दहलान की इस घुमटियों की शोभा के बीच में धनी ने जब गले लगाया, हवा और तेज होने लगी। धड़कन भी तेज हो रही। हवा और ये धड़कन दोनों हमारी नजदीकियों को और बढ़ा रही है। इस हवा के साथ घुमटियों के ऊपर सजी ध्वजा तेजी से लहरा रही है और ध्वजा में लगी घुंघरियां उस आवाज को तो बस धनी जाने, मैं जानूं और वो घुंघरियां खुद जाने। सारे नजारे नजदीक लाने में एकजुट हो गए हैं। पूरी चांदनी संगीत से भर गई है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम जो बगीचे बने हैं उस शोभा में आ गए। हर फूल को हम निहारे जा रहे हैं। यहाँ बने जो चौक है वहां पर मैं धनी के साथ आज बैठी हूँ। ऐसी नजदीकी, उस नजदीकी के सुख का क्या कहना। हवा की उस लहरों के साथ फुलवारी में आने लगी सुगंध जो है वो इश्क की महफिल को और सजा रही है। और उन पर आके पंछी जो गुनगुना रहे हैं वो इश्क की धुन को और मधुर बना रहे हैं। भंवरे इन फूलों पे आके गुनगुना रहे हैं। तितलियां आके रंग बिखेर रही है। आज धनी का हाथ थामे इन बागीचों के अंदर हम घूमना चाह रहे हैं। सिर्फ मेरी आत्म नहीं, ये सारे पंछी भी। धनी का हाथ में मेरा हाथ और हम घूम रहे हैं। ये सुख के सामने सारे सुख कुछ नहीं है। और इन फूलों के ऊपर जो चांदनी बिछी है वो तो नूर पे नूर बिखेर रही है। इन फूलों का नूर, चांदनी का नूर, हर तरफ नूर ही नूर और साथ में नूर जमाल का नूर। इन सब की किरणें इस इश्क के मिलन में अपनी गवाही भी दे रही है और नजदीकियां भी बढ़ा रही है।
बीच बीच में जो नहरें सजी है, उन नहरों के आसपास जो फव्वारे उछल रहे हैं, उन चहबच्चों से आ रही जो छोटी छोटी बूंदे हैं, उन हर एक बूंद में धनी का मुख दिख रहा है। सारी बूंदे एक दूसरे की ओर से आपस में टकराते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ, हर बूंद में धनी का मुख और उनके साथ मेरा मुख भी नजर आ रहा है। वो जो अंदर प्रतिबिंब दिख रहा है, उस प्रतिबिंब की पुतलियों में भी धनी का मुख नजर आ रहा है। तो हर तरफ, चारों तरफ बस धनी ही धनी नजर आ रहे हैं। फूल फूल देखूं या धनी देखूं, हर तरफ धनी ही धनी है। इस जल को हाथ में लेके मैं धनी पर तो धनी मुझ पर एक दूसरे पर बूंदे गिरा रहे हैं, मानो बारिश हो रही है। और चांदनी में बारिश का सुख इन नहरों में खिले कमल, कमल की हर पत्ती पर जो बूंदे गिर रही है, वो मोती बन गई है। और इस सुख में धनी खुद उस नहर से वो कमल को लेके जब मेरे बालों में सजा रहे हैं अपने हाथों से, ये सबसे हसीन श्रृंगार है जो धनी खुद अपने हाथ से मुझे सजाते हैं। और जिससे सारे फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। फूलों की सुगंध और ज्यादा बढ़ रही है। सामने छुई मुई जैसे ही हाथ धनी का उसको छूता है, तो वो छुई मुई मानो शर्मा जाती है। हर जर्रे जर्रा हमारे कानों में कुछ कह रहा है। खुशी की रात है, धनी मेरे साथ है, आसमान में हसीन चांद है और मेरा चांद मेरी आंचल में, मेरे बाहों में है। चांद भी ऊपर से कह रहा है कि मेरा चांद तेरे पास है। चांद की, इन फूलों की, इन घुंघरियों की, सबकी आवाज सुनकर मैं और ज्यादा खुश हो रही हूँ। अब तो बस समर्पण की बेला आई। इन फूलों की नगरी से कदम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे कदमों को मुलायम दूब के तरफ ले जा रहे हैं। दूब की कोमलता, वो घास का हर लहराता हुआ तिनका पाँव में जैसे चरण तली में गुदगुदी कर रहा है। गुदगुदी पैर में हो रही है और हंसी होठों पे छलक रही है।
इतनी रंगीन घास, मानो यही सेज बिछी है। इस सेज की कोमलता तो बस आत्म जाने। और इन घास पे जो चहबच्चों की बूंदें गिरी है, मानो ओस बिखर गया है। जिस पर पैर रखते ही सड़क से जाते हैं। इन रंगीन दूब हमें और रंगीन बना रही है। मानो सारे आसमान के सितारे इसी दूब पे बिछ गए हैं। इन्हीं फूलों से, कलियों से, तारों से धनी ने इश्क का श्रृंगार करवाया है मुझे। इस शोभा को निहारते निहारते धनी हाथ थामे आगे ले जा रहे हैं। और जैसे ही आगे कदम बढ़े, सामने फलदार वृक्ष, छोटे बड़े, हर तरह के, हर तरफ मीठे रस भरे रसीले वृक्ष है और उनपे फल है और उनपे लगी हुई लताएं यही कह रही है कि बस धनी से इसी तरह जुड़ी रहूं। हर फल, हर मेवा, हर मिठाई बस पास बुला रही है। उन पर बैठे पंछी अपनी मधुर आवाज में इशारा कर रहे हैं। और उसमें भी जो लताएं हैं, उसमें अंगूर की लताएं, वो तो हवा में झूल रही है। ये अंगूर को जब मैं अपने हाथों में लेके अपने गालों की तरफ उसे छूती हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे धनी की उंगलियां गालों पे घूम रही है। इस अंगूर को धनी अपने हाथों में लेके पहले थोड़ा सा खुद खा रहे हैं, फिर मुझे आधा खिला रहे हैं। ये जो आधा धनी का खाया हुआ अंगूर और उसमें जो रस है ना, वो रस धनी के दिल का रस, इतना मधुर, इतना मीठा, ऐसी मिठास जैसे पहली बार मेरी जुबान चख रही है, जो मुझे धनी की और नजदीक ले जा रही है। कहीं सीताफल, कहीं काजू, कहीं अमरूद, कहीं सफरजन, कहीं अंजीर तो कहीं दाड़म। अपार फल इस शोभा में लहरा रहे हैं और सभी इतने चमकते हैं इस चांदनी में। आम तो बहुत ही जोरों से पुकार कर रहा है कि मेरे पास आओ, मुझे भी चख लो। सारे फल खुशी में झूम रहे हैं।
जैसे ही एक तेज हवा की लहर आई तो मानो चांद और नीचे आ गया इस सुख को लेने के लिए। उसमें बादलों की जो अदाएं है, मानो चांद और बादल दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और आसमान में बिखरे तारे नूर में और बढ़ोतरी कर रहे हैं। धनी का हाथ थामे मैं चौक की तरफ आ गई। कोनों में आए चहबच्चे और तेज उछलने लगे हैं। उसमें प्रेम भरी बूंदे हम पर आ रही है जो हमें और पास ला रही है। और आज चांदनी में मध्य में सिंहासन नहीं, आज तो सेज बिछी है। यही आज मेरी रंग परवाली का सुख है। सभी नजारे हमारे इस प्रेम में शामिल हो गए हैं। पिया के साथ चांदनी की इस सेज पर बैठे बैठे लेटे लेटे जब आसमान की तरफ नजर करते हैं और उस सुख की बातें करते करते हम प्रेम में खोते जा रहे हैं। अब धनी के साथ मीठी बातें और उसका सुख बस हमारा मिल जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोई शब्द नहीं है पम्मी जी, या राजी जानते हैं, या हम सब रूहें, या सबका दिल, जिनको जो जो सुख मिला है आज चांदनी पर राजी के साथ चांदनी रात में विहार करने का पम्मी जी ने हमें राज्य के साथ सब रूहों को घुमाया, बाजू पकड़ के सब मिल के आज घूमे। बहुत आनंद आया। मेरे पास शब्द नहीं है। सोनू आप बोलो, शब्द आपके पास होते हैं अच्छे अच्छे। प्रणाम जी दीदी। पम्मी तो हमेशा इतना अच्छा बोलती हैं, उनके शब्द बहुत मीठे, अति प्यारे, बहुत सुंदर। पम्मी हमेशा ऐसे ही लगे रहो बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। और सब सुंदर साथ बिल्कुल मस्त मग्न हो गए थे जैसे जैसे पम्मी बोल रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। बस आते रहो, हमारे को प्रणाम परम जी। धाम में घुमाते रहो। अब आओगे तो ये हम सब आपने बोला इसलिए इस तरह सबके सामने बोलने का पहला प्रयास था। नहीं, कैमरा ऑन करो पम्मी। पता नहीं। हाँ हाँ जी, आप, मैं जानती ये हूँ आज आपको। बोलने का पहला ये तो हमारे वरना सब सुंदर साथ की। चितवनी और हाँ जी, बाकी चितवनी ये एक ऐसी इश्क की लीला है जिसको करवाई नहीं जाती या कही नहीं जाती, वो तो बस लेने का और करने का अपने आप का सुख है। पर आपने बोला था इसलिए धनी की मेहर से थोड़ा सा प्रयास किया है। कोई भूल भी हो गई हो तो माफ कीजिए। नहीं, राजशर्मा जी, आपके अंदर राजी ने बोला है, तो राजी तो हरदम लाड ही देने वाले हमको। ठीक है, सब सुंदर साथ बहुत प्यार कर रहे हैं आपको, या आप नहीं जानते कितना प्यार कर रहे होंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, टाइम होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व